हे ईश्वर, मुझे शक्ति और सामर्थ्य ताकि होने वाली समस्त घटनाओं को देख सकूं और पहचान सकूं। भविष्यवाणियां अक्सर सच नहीं होती हैं, किंतु कई वर्षों पहले से हुई भविष्यवाणियों का सच होना इस बात पर संबल देता है कि जो भविष्यवाणी कई सालों पूर्व की गई हैं वे अक्षरशः सत्य हैं। संत मत्ती ने अपना सुसमाचार यहूदियों को ध्यान में रखकर ही किया है। इसीलिए संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि वह भविष्यवाणियों से भरी हुई पुस्तक है। और वैसे भी इजरायली जाति पुस्तकों पर विश्वास करने वाली जाति है। इजरायली लोग विभिन्न प्रकार की विधियां, नियम और व्यवस्थाएं अपने ध्यान में रखती थी और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती थी। संत मत्ती ने भविष्यवाणियों के प्रकाश में मसीह को प्रस्तुत किया है ताकि वे लोग मसीह को पहचान सकें। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ जिसकी कई पुस्तकों में जिस पर विचार प्रकट किया गया है, किंतु मीका नबी के द्वारा ईसा के जन्म से 700 वर्ष पूर्व भी जो भविष्यवाणी की है वह ईश्वर के जन्म पर पूर्ण होती है। ईसा का जन्म साधारण रूप से नहीं हुआ। वे अनंत जीवन के राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी पर राज्य किया और राज्य करते आए हैं और राज्य करते रहेंगे। आप जानते हैं कि मरियम ईसा के वंशावली की 5वीं महिला थी। जब उसने यह कहा, हे प्रभु, मेरा प्राण तेरी आराधना करता है। नबी संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:46-48 में हम पढ़ते हैं कि मरियम ने कहा था कि हे प्रभु, मेरा प्राण तेरी बड़ाई करता है। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था को एक तरफ रखते हुए मरियम ने जो वादा किया था उसको निभाया। उसके लिए भी उसको ईश्वर ने सर्वोच्च पद पर विराजमान किया है। मरियम को यह पता था कि यदि व्यवस्था और नियमों का पालन ना करूं तो बगैर क्षमा किए मृत्यु के घाट उतार देने की भी परंपरा है। किंतु सच्चाई यह है कि मरियम ने इस व्यवस्था से परे हटकर ईश्वर की बात मानी और उस पर अपना मनन किया। देखते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म बेहद समाज के निचले वर्ग में हुआ। रहन सहन, ऊंच नीच, ऊंचे और गरीब लोगों पर, ऊंचे लोगों का गरीब लोगों पर दबाव,
से लोग जीते आए थे, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, ऐसे लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए ईश्वर ने अपने आप को लाचारों के लिए समर्पित किया। ईश्वर का यीशु के मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वे गरीबों को ऊंचा उठाएं, लाचारों को ऊंचा उठाएं, अनुग्रह का वर्ष घोषित करें और इस प्रकार का साम्राज्य स्थापित करें जहां ऊंच और नीच की कोई परंपरा ना हो, सब लोग बराबर हों। अतः देखने पर लगता है कि ईसा ने सामान्य तरीके से कोई काम नहीं किया। उसने सब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, सब लोगों को एक समाज में उचित दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने काम किया और अंत में सर्वोच्च गति को उन्होंने प्राप्त की और जिनके वो हकदार थे उनको उन्होंने प्राप्त किया। ईसा का जन्म हमारे लिए भी यह संदेश देता है कि हम भी लोगों के जीवन में विश्वास भरने के लिए, उन्हें गतिमान करने के लिए, उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए, उनके मनों को परिवर्तन करने के लिए और उन पर लादे गए नियमों को उतार कर फेंकने के लिए किया गया है। ईश्वर चाहते हैं कि सारा समाज, जबकि आज हम देखते हैं कि सारा विश्व 80% संपूर्ण संपत्ति का उपयोग सिर्फ 20% लोग करते हैं और 20% लोग 80% लोगों के भरोसे रहते हैं। समाज का यह असंतुलन आज भी कायम है जैसे कि पहले भी था। ग्लोबल वार्मिंग की बात हम सुनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? प्रकृति के संसाधनों का अनुचित रूप से दोहन करना ही ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। ईसा के जन्म के से हमें यह भी बात पता लगती है कि ईसा ने कभी भी प्रकृति को दोष नहीं दिया, प्रकृति का युक्तियुक्त दोहन किया। अतः इस क्रिसमस के अवसर पर यह हम ही लोगों की परिपाटी बनती है कि हम लोग समभाव के साथ इस समाज में रहें, देश की उन्नति में हिस्सा लें और विशुद्ध रूप से धार्मिक बने, विशुद्ध रूप से ईसाई बने, विशुद्ध रूप से क्रिसमस के महत्व को जानें, अपने आपस में साझेदारी करें, सहयोगिता करें और अंत में वहीं पर हम लोग चले जाएं जहां ईश्वर ने हमारे लिए रास्ता चुना हुआ है। ईश्वर ने हमारे लिए जहां स्थान बनाकर रखा हुआ है उसी की ओर हम यात्रा करें और अंत में इस अवसर पर अग्रिम रूप से मैं आपको क्रिसमस की और नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और मेरी यह मंशा यह है कि आप लोग क्रिसमस से और अगले क्रिसमस आने तक खुश रहें, सुख समृद्ध रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें और हमेशा धार्मिकता की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय श्री